जय श्री माता जी अंकल। अंकल मैं नेक्स्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपने बताया कि आप सहयोग में आए कैसे अंकल। बहुत सारे योगी नए जुड़े हैं अंकल, जो पिछले 30 दिन 40 दिन 45 दिन से ध्यान कर रहे हैं इस लिंक के ऊपर। अंकल वो सहयोगियों को आप ध्यान में, अगर वो ज्यादा गहरा उतरना चाहते हैं, ध्यान में अपनी संवेदना बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए अंकल आपका क्या एडवाइस रहेगा? मेरा एक ही एडवाइस है, वो ये है कि श्री माता जी में विश्वास रखिए। देखिए, मैं आध्यात्म के बारे में कुछ नहीं जानता था सहयोग में आने से पहले। आप जानते हैं कि फौजी जो होते हैं उनको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया जाता है, और वो किसी बात में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, किसी संत में या किसी यू नो इस तरीके के किसी भी लोग में ज्यादा विश्वास नहीं करते। पर माँ के मिलने के बाद और जो उन्होंने मेरे अंदर परिवर्तन किया, फिर मैं समझ गया कि मुझे आध्यात्म को थोड़ा गहरा समझना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया कि ये जितने भी पुराने बड़े बड़े संत थे, जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के और उनकी पूरी फैमिली, और इसी तरीके से कई सब संत जो थे उनकी कहानियां मैंने पढ़नी शुरू करी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने देखा कि जो उनके अंदर भावनाएं हो आती थी, जो वो फील करते थे, वही मैं फील करता हूँ सहयोग में। सो मैं समझ गया कि श्री माता जी कोई ऑर्डिनरी मॉडल नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब लगती तो आम महिला है बट वो एक आम महिला नहीं है। माँ एक बहुत बड़ी अवतरण है, और है, मैं इस वास्ते कह रहा हूँ कि अब वो निराकार में है बट हमारे साथ हैं, क्योंकि हम रोज ही उनको महसूस करते हैं, उनके प्यार को महसूस करते हैं। सो वो बहुत बड़ी अवतरण है। और जब वो धरती पर आई, आप जानते हो, जब ईसा मसीह लॉर्ड जीसस क्राइस्ट धरती पर आए, तो लोगों ने उनको सूली पर चढ़ा दिया। आज सारी दुनिया उनकी पूजा करती है क्रिश्चियन वर्ल्ड में। माँ को भी बहुत कम लोग पहचान सके, पर बनिस्बत उस समय के अब लोगों के अंदर जागृति ज्यादा आई, और काफी लोग माँ को पहचान माँ आई मीन उन्होंने माँ को पहचान लिया कि माँ बहुत बड़ी संत हैं, और संतों से भी बड़ी हैं, मतलब कि वो देवी हैं। सो आप ये समझिए कि अगर आप देवी के सामने बैठे हैं, तो आपके अंदर क्या भावना होनी चाहिए, क्या भाव होने चाहिए? एक तो देवी के प्रति और अपने प्रति, कि आपको अगर आपकी शक्ति को अगर जागृत कर दिया गया है और आपके सामने देवी बैठी है जो आपको देने के लिए तैयार है, इसका मतलब वो प्रेम की शक्ति, ये परम चैतन्य देने के लिए तैयार है, तो आपके अंदर शक क्या है? किस बात का शक है? आप लेने के लिए तैयार हो जाए, हाथ सामने करें, आगे करें, मां से मांगे और अवश्य मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो नए लोग आए हैं वो माँ में विश्वास करें, अपने आप में विश्वास करें, क्योंकि अब वो आत्मा स्वरूप बन गए हैं। जब उनकी शक्ति जागृत हो जाती है तो आप आत्मा स्वरूप बन जाते हैं। अगर वो आत्मा स्वरूप बन गए हैं तो अपने में भी विश्वास करें और माँ में विश्वास करें। जब ये दोनों विश्वास अटल हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा आपके सामने। जो भी प्रॉब्लम आएगा वो माँ दूर कर देंगी, आप सिर्फ प्रार्थना करोगे, माँ दूर कर देंगे। सो आगे बढ़िए और गहराई को पाइए, और इसके लिए आपको सुबह और शाम को कम से कम दिन में 2 बार अच्छी तरह ध्यान करना है। सुबह के समय बेहतर होगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त के समय उठें, इसका मतलब 4 बजे के आसपास। बेशक शुरू शुरू में हम कहते हैं कि 10-15 मिनट का ध्यान कीजिए, धीरे धीरे उसको लंबा करना है। कुछ महीनों तक 15 मिनट कीजिए, फिर
20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, इस तरीके से ध्यान को थोड़ा लंबा करते जाइए और आप देखेंगे आनंद भी आएगा और आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपकी आर्थिक स्थिति, हर तरफ से आपको फायदा हो। आपको किसी बात की घबराहट नहीं होगी, चिंताएं कम हो जाएंगी, आप के अंदर एक ऐसा विश्वास बैठ जाएगा कि मैं परमात्मा के हाथों में हूं और मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं सुरक्षित हूं। ये भावना आपके अंदर आ जाएगी। अब इससे बड़ी क्या चीज चाहिए?